सो फाइनली इतने इंतजार के बाद हमें ये चीज मालूम पड़ गई है कि सुकुना की लास्ट फिंगर कहाँ है एंड उसको किसने खाया। बट जब से गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट चालू हुई थी हमें ये मालूम ही नहीं था कि सुकुना की आखिरी फिंगर कहाँ है। सुकुना ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरी प्रोबेबली लास्ट फिंगर गोजो सातोरू के पास ही होगी, बट उस चीज के बाद उस पूरी फाइट के अंदर इनफैक्ट 30-40 चैप्टर्स के बाद भी उस चीज का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। बट इन द लेटेस्ट चैप्टर वी फाइनली नो कि किसने सुकुना की आखिरी फिंगर खाई। वेल द आंसर इज यूटा एंड यूटा ने उसकी आखिरी फिंगर को खा के सुकुना की डिसमेंटल स्लैश एंड द क्लीव्स को यूज किया उसके अगेंस्ट, जिसके कारण से अब यूटा यूज कर सकता है सुकुना की कर्स टेक्निक। बट बात ये आती है कि क्या यूटा सुकुना जितनी इफेक्टिव वे से उसको यूज कर सकता है। वेल यूटा माहिर है दूसरों की कर्स टेक्निक्स को कॉपी करने में एंड इनफैक्ट उसका डोमेन एक्सपेंशन बना ही इसी चीज के ऊपर है। बट सवाल ये आता है कि क्या यूटा की जो भी वो कर्स टेक्निक को कॉपी करता है क्या वो उतनी इफेक्टिव होती है ओरिजिनल के। वेल इट्स ऑल डिपेंड कि यूटा उस कर्स टेक्निक को कितनी बार यूज करता है एंड यूटा जिस भी कर्स टेक्निक को जितनी बार यूज करेगा उसकी ऊपर महारत ज्यादा हासिल होती चली जाएगी एंड यूटा को प्रोबेबली उसकी सुकुना की लास्ट फिंगर गोजो सातोरू ने ही दी होगी मरने से पहले। दैट्स व्हाई जब गोजो सातोरू की फाइट होने वाली थी सुकुना से तब 1 महीने का गैप आया था। उस गैप में इतादोरी यूजी यूटा एंड सब ने प्रैक्टिस करी थी। उसी टाइम दौरान आई थिंक सातोरू गोजो ने सुकुना की लास्ट फिंगर दे दी होगी कि अगर मैं मर जाऊं तो इस फिंगर को कंज्यूम करके तुम सुकुना से लड़ने पहुंच जाना। दैट्स व्हाई यूटा सुकुना की कर्स टेक्निक को कॉपी कर पा रहा है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यूटा ने ये जो फिंगर है ये खुद क्यों खाई, इससे अच्छा तो रीका को खिला देता है, उसकी पावर बूस्ट हो जाती। बट रीका तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है एज वी सी, और उसकी जो कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन है वो भी काफी टॉप है। दैट्स व्हाई हम उसको क्वीन ऑफ कर्सेस इसीलिए तो बोलते हैं। थ्रू आउट द सीरीज अभी तो रीका का इतना मेन रोल आया भी नहीं है पूरी स्टोरी के अंदर, क्योंकि रीका तो सिर्फ सुकुना को डिफेंस पे उतार के ले आई है। सारे मेन अटैक तो यूटा ही कर रहा है एंड इतादोरी यूजी की मदद से सुकुना को मेगुमी की बॉडी से कंट्रोल छूटता चला जा रहा है, जिसके कारण से सुकुना की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई है। मेगुमी की सोल बट लिटरली जवाब दे चुकी है कि अब उसको जिंदा रहना ही नहीं है, क्योंकि इतादोरी यूजी ने कितनी कोशिश करी कि वो मेगुमी की सोल को दोबारा जगा दे ताकि वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले पाए, बट उसकी सोल बार बार मना कर रही है कि आई डोंट केयर एनी मोर। एंड उसी दौरान माँ की एंटर कर जाती है उस पूरी फाइट में एंड वहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि मैंने अपने स्पॉइलर पे ये ऑलरेडी कवर करके रखा है। बट इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सुकुना की जो आखिरी फिंगर है वो कहाँ पे। इनफैक्ट मैंने सुकुना की आखिरी फिंगर के ऊपर ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना के रखी थी जिसमें मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि सुकुना की आखिरी फिंगर या फिर इतादोरी यूजी ने खाई होगी या फिर गोजो सातोरू ने। बट यहाँ तो कंप्लीटली अपोजिट निकल के आ गया है, क्योंकि हमें मालूम पड़ चुका है कि यूटा था जिसने सुकुना की आखिरी फिंगर खाई है एंड ऑफ कोर्स वो परफेक्ट कैंडिडेट भी है क्योंकि वो यूटा की कर्स टेक्निक को कॉपी कर पा रहा है, which we called the dismantle slash and the cleaves, which is probably the strongest curse technique out there in the Jujutsu Kaisen. So अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं Jujutsu Kaisen चैप्टर 251 का रिव्यू लेके आऊं तो मुझे कमेंट डाउन करके बता देना। अगर मुझे लगा कि वाकई में उस चैप्टर के अंदर मुझे वो कवर करना चाहिए तो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो पे। अंटिल सायोनारा।